धरा पर यहाँ मौजूद मेरे इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे साथ आई मेरी बहन रीमन, छोटी सी है लेकिन इसने किसान आंदोलन में एक शेरनी की तरह एक भूमिका निभाई, जिसको पूरे हरियाणा प्रदेश और सभी किसानों ने देखा। और यहाँ आई मेरे जींद जिले की महिला जिला अध्यक्ष बहन पूनम चावरी जी, और मेरे साथ मेरे ऊर्जावान छोटे भाई, जिनको युवा मोर्चा का दायित्व प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रजनीश वशिष्ठ जी, और मेरे बड़े भाई मैम से पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन भाई समुंदर नैन जी, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई बहुत ही ऊर्जावान सोमवीर विधान, बहुत ही ऊर्जावान एनर्जेटिक मेरा लाडला भाई, जो कई दिन से मेरे संपर्क में था, मेरा छोटा भाई किरणपाल बालू, और यहाँ पर मंचासीन सभी साथीगण, और इस सभा में मौजूद सभी युवा साथी, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि 3 बजे से आप लोग बैठे मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपका ये प्यार देखकर वाकई मेरा दिल गदगद हो गया कि इतने लेट आने के बाद भी मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई मुख्यमंत्री का पोता और बेटा नहीं हूं, विधायक तो अनेकों बढ़ते हैं, छोटा सा विधायक हूं, लेकिन आप लोगों का ये प्यार देखकर मुझे एक बात पे भरोसा हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी मान सम्मान मिलता है। ये उदाहरण आपने करके दिखाया है। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, एक क्वेश्चन होगा कि ये मैम का विधायक हमारे सुरता खेड़ा कलायत में के करना रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई वोट मांगने नहीं आया आपके बीच में, मुझे चुनाव नहीं लड़ना कलायत से। कई दिन चर्चा चली, जब यह बस चलाई मैंने वजीर खेड़ा से, कैलरम से, तीतरम से उन बहनों के लिए, तो कई दिन गलियारों में चर्चा रही कि बलराज कुंडू कलायत का चुनाव लड़ने की सोच रहा है। मेरा बड़ा मैम में भी चर्चा चल पड़ी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा कलायत से। मैं क्यों आया हूं ये आपको बताने के लिए आज मैं बताता हूं आपके समक्ष। मैं एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से संबंध रखता हूं, एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ, एक फौजी का बेटा हूं। मेरे खानदान में तो किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की सोची भी नहीं, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। गांव में पैदा हुआ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, खेत का हर काम किया है, और तो जोड़ा नहीं, बाकी ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं किया। मेरे पिताजी फौज में थे, गांव में ही जो दादा ने मकान दे रखा था वही मकान है आज भी। मेरे फादर साहब जब पेंशन आए तो उनके थोड़े से पैसे लेके पुराना ट्रक लेके काम चालू किया था, उसको रात को खुद चलाता था, और मेरे माँ बाप की उस ईमानदारी की कमाई से किया हुआ वो एक पुराने ट्रक को लेकर जो काम शुरू किया था, परमात्मा की मेहरबानी, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। अपनी और अपने बच्चों के, अपने परिवार का
रोजी रोटी का सिस्टम ठीक होने के बाद अंतरात्मा से एक आवाज आई कि राजनीतिक लोग हमारे गांव के भोले भोले लोगों का किस प्रकार से उनको बेवकूफ बनाकर अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। तब मेरे मन में ठाना इस राजनीति में जाकर लोगों को जगाने का काम करूंगा, और ये सोचकर लोगों के बीच में चला गया। मैंने वोट नहीं बनाई, मैंने उनके दिलों में जगह बनाई। मेरा गांव नहीं पड़ता है महम के अंदर, लेकिन आज महम की हर माता मुझे अपना बेटा मानती है, हर बुजुर्ग मुझे अपना बेटा मानता है, हर बहन मुझे अपना भाई मानती है और वो रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधती है। मैंने वहां परिवार का हिस्सा बन के दिखाया, और फिर जब चुनाव आया तो दो नेशनल पार्टी के बहुत पैसे वाले ताकतवर लोगों को धूल चटाकर मेरे महम के लोगों ने मुझे विश्वास और आशीर्वाद मुझ पर जताकर मुझे उस विधानसभा में भेजने का काम किया। आज पूरा प्रदेश जानता है मैं जो विधानसभा में खड़ा होकर बोलता हूं तो मुख्यमंत्री का कपकपी चढ़ जाती है, उप मुख्यमंत्री और मंत्री बगले झागने लग जाते हैं कि मारे खेलना पड़े, कदे कुंडू मारे पास पड़ जाए। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं जिससे वो डरते हो, ना ही मैं बंदूक लेकर उस विधानसभा में जाता हूं। वो मेरे से इसलिए डरते हैं कि मैं उस विधानसभा में सच बोलता हूं और आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बोलता हूं। मैं किसान की आवाज को उठाता हूं, उस गरीब के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ बोलता हूं। आपके बच्चों का जो रोजगार छीन लिया, उनको बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, उन बच्चों के लिए बोलता हूं। आपके बच्चे जो आज नशे की गिरफ्त में होते जा रहे हैं, उनके लिए बोलता हूं। आपके बच्चे जो आज अपराध की तरफ जा रहे हैं, उनकी चिंता करके बोलता हूं। प्रदेश का जो गरीब आज दलदल में धंसा जा रहा है, कहीं उनके राशन कार्ड फैमिली आईडी के नाम पर काटे जाते हैं, कहीं उनकी पेंशन बुजुर्गों की काटी जा रही है, उसके खिलाफ बोलता हूं। स्कूलों का बुरा हाल है, उनमें मास्टर नहीं है, उसके लिए बोलता हूं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, उसके लिए बोलता हूं, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए मेरे से डरते हैं वो। लेकिन आप सब देखते हो पूरे हरियाणा प्रदेश से कर्मचारी मेरे पास आते हैं, बलराज भाई आपसे ही उम्मीद है हमारी आवाज को विधानसभा में उठाना। कोई व्यापारी होता है वो मेरे पास आते हैं, बलराज भाई आपसे हमें उम्मीद है आप हमारी आवाज को उठाना। आज छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म वाले मुझे मिले थे उकलाना में, उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया है, करीबन 60-70 छोटे पोल्ट्री फार्म वालों ने, बलराज भाई हमारा शोषण हो रहा है, हमारी आवाज को विधानसभा में उठाओ। मैं सबकी आवाज उठाता हूं, आप सब देखते होंगे। उस विधानसभा में चाहे सरपंच की हो, आंगनबाड़ी की हो, आशा वर्कर की हो, कर्मचारी की हो, व्यापारी की हो, या आपके बच्चों के रोजगार की बात हो, सबकी आवाज को उठाता हूं और उस सरकार को ललकारता हूं। लेकिन वहां देखता हूं मेरा साथ देने वाला कोई नहीं मेरे साथ खड़ा होता, अकेला पड़ जाता है ये बलराज उस विधानसभा में। मैं चारों तरफ नजर मारता हूं, आपने देखा होगा कितनी बार मैंने उस विधानसभा में उन एमएलए को बोला है, अब तुम गूंगे बड़े हो, तुम गुलाम हो, जिन लोगों ने तुम्हें वोट देकर इस विधानसभा में भेजा है, आज उनके संग ये तुम एक शब्द बोलने के तैयार नहीं, ये जनता आपसे हिसाब लेगी। उस दर्द को लेकर जब मैंने वो पीड़ा देखी कि
ये सब अपनी दुकानें चलाने के लिए इस विधानसभा में आते हैं। वहां चाहे विपक्ष के लोग हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं, वहां शेर व शायरी करते हैं, जुमले करते हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं। उस विधानसभा के मंदिर में, उस लोकतंत्र के मंदिर में आपके बच्चों के ऊपर चर्चा नहीं की जाती कि उसको नौकरी कैसे दी जाए। उस विधानसभा में किसान के ऊपर चर्चा नहीं की जाती कि उस किसान को बदहाली से कैसे निकाला जाए। उस विधानसभा में लूट और भ्रष्टाचार की जो दुकानें सारी सीमाएं तोड़ती हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं करी जाती। जब इस बात को मैंने महसूस किया तो मैं निकल पड़ा इस प्रदेश में। मैंने यात्रा निकाली, आपने देखा होगा। आपके हल्के से भी गया था मैंने 10 जिलों में उस यात्रा को निकाला। नानलोड चौधरी राजस्थान बॉर्डर से चला था और पंचकुला तक करीबन 40 विधानसभाओं से होके गया था। मैंने लोगों से चर्चा की, लोगों से विचार विमर्श किया, तो मैंने जाना कि लोग कितने परेशान और हताश और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तब मैंने निर्णय लिया, जब तक इस प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब का बेटा, पढ़ा लिखा युवा जो उस तकलीफ और दर्द को जानने वाला हो, एक किसान का दर्द क्या होता है, बेरोजगारी की टीस क्या होती है, उस बुजुर्ग माँ बाप का दर्द क्या होता है जिसका बेटा अगर नौकरी नहीं लगे तो उसके रिश्ते वाले नहीं आते। वो इंतजार करता रहता है कभी कोई रिश्ता लेके आ जा, मेरा भी छोड़ के हाथ वो आ जा, घर में जो किलकारी लाग जाए, मेरा वंश साल जा। लेकिन ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उस पीड़ा को लेकर मैंने ठाना, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां, ये दल अपने चाटुकार और गुलामों को टिकट देते हैं। किसी किसान मजदूर के घर में जन्मे, किसी पढ़े लिखे युवाओं को मौका नहीं मिलता राजनीति के अंदर। जो ऐसे चाटुकार जो नेताओं के दरवाजे में सुबह जाकर बैठते हैं, रात को उनको सुबह के अपने घर आते हैं, उनको टिकट दी जाती है, वो उन नेताओं को भगवान मानते हैं। जब तक किसान मजदूर का वो बेटा जिसको वो दर्द और तकलीफ पता हो, इस विधानसभा में आप नहीं भेजोगे, तब तक आपके बच्चों का और आपका भला नहीं हो सकता। ये कहने आपके बीच में आया है बलराज। ये बलराज कुंडू निकला आज प्रदेश में कि अकेला बलराज कुंडू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं भी थोड़े बहुत दिन चलूंगा, डट जाऊंगा, क्योंकि आप सबने देखा, पूरे हरियाणा में, देश ने देखा कि मेरे ऊपर दबाव बना गया, मुझे झूठे केस बनाए गए, मेरे भाइयों को जेल में डाला गया, मेरे ऊपर रेत डाली गई, बड़े बड़े नुकसान किए गए। जब मैं डरा नहीं तो मुझे लोभ दिए गए, मुझे मंत्री बनाने का लोभ दिया गया 3 साल पहले कि कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, क्यों रोड़ा कर है, रोज सरकार में डालते हैं, क्यों सरकार के गेल पड़ रहा है। लेकिन मैंने उनको कहा कि उस मंत्रिमंडल का हिस्सा बलराज कुंडू कैसे बन जाए जिस मंत्रिमंडल में मेरे युवाओं का रोजगार छीनने की नीतियां बनती हूं। उस मंत्रिमंडल का हिस्सा बलराज कुंडू कैसे बन जाए जिसमें मेरे किसान का गला काटने की नीतियां बनती हूं। उस मंत्रिमंडल का हिस्सा बलराज कुंडू कैसे बन जाए जिसमें गरीब का फैमिली आईडी के नाम का ऐसा खेल खेलकर उनके राशन कार्ड और बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया जाए। मैं उस मंत्रिमंडल का हिस्सा कैसे बन जाऊं जिसमें लूट और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी हूं। मैंने उसको ठुकरा दिया और आपकी आवाज बनकर उस विधानसभा में आपका ये बेटा, आपका ये भाई उन चोर सरकारों को ललकारने का काम करता है। और आपके बीच में आया हूं आपसे ये कहने, क्या इस कलायत में किसी मां ने एक ऐसा पढ़ा लिखा ऊर्जावान बेटा नहीं पैदा कर रखे सके जो आपका वकील बनकर मेरी तरह उस विधानसभा में आपके हक की लड़ाई लड़ सके। ऐसा एक बेटा मांगने आया उस क्लास में से कि ऐसा पढ़ा लिखा ऊर्जावान एक मेरी सोच का एक युवा मुझे दे दो, तो हम मिलकर 1-11 मिलकर आपके हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं उस विधानसभा में। इसलिए आया है बलराज। और उसी सोच को पूरा करने के लिए, क्योंकि राजनीतिक दल अपने गुलामों को टिकट देते हैं, किसान मजदूर के पढ़े लिखे उस ग्रामीण अंचल में जीने वाले, उस दर्द को जानने वाले पढ़े लिखे युवाओं को राजनीतिक भागीदारी में बढ़ाने के लिए मैंने इस दल का गठन किया, हरियाणा जन सेवक पार्टी, हजपा के नाम से।
जो आपकी पार्टी है, जो आपके बच्चों की पार्टी होगी, जो पार्टी आपके हक के लिए लड़ेगी, अपने घर भरने के लिए नहीं। मैं चाहता तो मैं भी मंत्री पद मुझे मिल रहा था, ठाक कर सकता, राज को भोग सकता था। एमएलए बढ़ते हैं मंत्री पद के लिए, अब मंत्री बन जावा। मैं चाहता तो मैं भी हजारों करोड़ रुपए कमा सकता था, गोपाल कांडा की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कॉलोनियां काटता, प्लॉट काटता। लेकिन मैं इस राजनीति के अंदर जन सेवा की सोच लेकर, कुछ करने का जज्बा लेकर इस राजनीति में आया हूं। सुबह निकलता हूं और रात को बढ़ता हूं। भगवान ने बहुत ठीक ठाक सिस्टम बना दिया था मेरा, लेकिन अपने बच्चों से मिले भी कई कई दिन हो जाते हैं, सिर्फ एक पीड़ा और एक दर्द लेकर कि कुछ कर जाऊं इस अपनों के लिए, इस ग्रामीण अंचल के युवाओं के लिए, अपने किसान के लिए। मैं तो छोटे से किसान के घर में मैंने उस दर्द को देखा है। रात ने कोर देते हुए पानी की अहमियत को जाना है, पता लेकर गया जो उसके मैं बैठ गया, वो काम मैंने किए हुए हैं। मैंने लामड़ी की हुई है, सारे दर्द देखे हैं, उस तकलीफ को जाना है। तो आपकी उस तकलीफ को दूर कैसे कर सकूं, इस लूट और झूठ की राजनीति को से आपको कैसे बचा सकूं। ये लुटेरे राजकुमार राजघरानों के जो कभी देवीलाल के नाम पर, कभी छोटराम के नाम पर आपसे रायल्टियां लेते आ रहे हैं, इस रायल्टी को बंद करने की अपील करने आपके बीच में आया। ये राजघरानों की प्रथा हमारे पूर्वजों ने ये राजघराने खत्म करने का काम किया था। आज इन्होंने राजनीतिक राजघराने दोबारा से खड़े कर दिए। पहले उनका दादा था, परदादा था, उनका बापू जी, वो खुद आगे उनकी औलाद, ये प्रथा कब बंद करोगे। लोकतंत्र में तो जब कोई गलत आदमी हो तो उसको बाहर करो और नए पढ़े लिखे युवाओं को आगे लेके आओ। ये सोच लेकर आपके बीच में आया है बलराज कुंडू। आज आपके बच्चों की, आपके पोता पोती की भविष्य अंधकार में है, उसके लिए आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू। आपसे आपके बच्चों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए आपका साथ मांगने आया है ये बलराज कुंडू। मैंने आपने सबका राज देख लिया, आपने कांग्रेस का राज देखा, उसकी लूट को देखा। आज से 9 साल पहले 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज था, पूरा हरियाणा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था कि लूट ली इस कांग्रेस ने, और उसको हटाकर आपने, भाजपा ने आपको सपने दिखाए। आपने उस कांग्रेस से परेशान होकर उस भाजपा को लाने का काम किया ना, किया था ना। लेकिन इस भाजपा ने और जनता ने, लुटेरे ठगबंधन ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी और उस कांग्रेस को ही अच्छा कहला दिया। आज सबके मन में एक ही विचार है, इस भाजपा और जनता को सत्ता से बाहर करना। यही सोच है ना सबकी, यही है ना, सब चाहते हो कि भाजपा और जनता प्रदेश के इस सत्ता से बाहर करने का सबने कदम उठाई है, यही ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाना किसको चाहते हो? आपको, उसी 9 साल पुरानी पार्टी को जिसने लूट के हाहाकार मचा रखा था। वही पार्टी, वही नेता, वही लोग। फर्क क्या है? यानी एक लुटेरे से पिछड़ कर दूसरे लुटेरे को लाना चाहते हो, यही तो है आपकी सोच। क्या इतने बुद्धिल हो गए हरियाणा वाले कि अपना हक लेने की हिम्मत नहीं है? जब मैम वाले उन लुटेरों को, ठगों को भगा सकते हो तो कलायत वाले क्यों नहीं? आप अपने किसी बेटा बेटी पढ़े लिखे को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? ये कहने आया हूं आपके बीच में आज ये बलराज। मैं पूछना चाहता हूं, ये नेता जो आपके पास और जो ये पार्टी बड़े बड़े जो राजघराने बन गए हैं, आज लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं इनके पास, हजारों करोड़ रुपए की जमीन, किले जमीन है इनके पास, देश में विदेश में संपत्तियां इकट्ठी कर रखी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके बाप दादा के कौन से बिजनेस कारखाने चलते हैं जिससे ये पैसे इकट्ठे किए इन्होंने? इस प्रदेश को, रात को लूट कर ये पैसा इकट्ठा किया। इन लुटेरों से आपको बचाने के लिए, आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू। मैंने इस मुहिम को छेड़कर हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई
आपके बेटों को जो पढ़े लिखे युवा नौजवान हो उनको विधानसभा में ले जाने के लिए, किसान मजदूर के बेटे युवाओं की भागीदारी इस राजनीति में करने के लिए, और उसके लिए एक रैली रखी है जींद के अंदर। उसकी पहले तारीख थी 1 नवंबर, लेकिन 1 नवंबर को करवा चौथ है। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उनके कहने से उसकी कल तारीख बदल दी है। वो 1 नवंबर की जगह 19 नवंबर को वो रैली करेंगे। उस 19 नवंबर की रैली में मैं आपसे ये कहने आया हूं, आपने कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, अरे चौटाला की लूट को भी देख लिया। एक बार एक मौका अपने बेटों को देकर देख लो, शायद आपका प्रभाव उसके आपके बच्चों का कल्याण। तो क्या दोगे? एक मौका जन सेवा की सोच को आपके अपने बेटा बेटी को। उसके लिए आपके बीच में आया है बलराज कुंडू, आपको सावधान करने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, मेरे प्रदेश को बचाने की तड़प को लेकर आपके बीच में आया है बलराज। आपसे आपके बच्चों के लिए, किसान के भविष्य के लिए, गरीब के हक के लिए 19 तारीख को 4 घंटे मांगने आया है बलराज कुंडू। आने तक 35 मिनट जानगिर, 35 मिनट आने की, 1.5 घंटा आने जाने का, 2.5 घंटे रैली के, आपसे 4 घंटे मांगने आया है बलराज कुंडू। क्या मेरा साथ देने के लिए जींद आओगे 19 तारीख में? बताओ। मैं वादा करता हूं अगर आप मेरा साथ दोगे तो 19 नवंबर का दिन हरियाणा की राजनीति में एक भूचाल लाने का काम करेंगे, और ये लूट और झूठ के राजघरानों की दुकान को बंद करके आपके अपने बेटों की सरकार बनाकर इस प्रदेश को बचाने का काम करेंगे। वादा करता हूं मैं आपको। आज मां भगवती के नवरात्रों का पहला दिन है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। मां भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। लेकिन आप सबको यह भी कहना चाहता हूं कि आज एक संकल्प लेके जाओ। ये मठाधीश जो आपने पाल रखे हैं, जिन्होंने सिर्फ आज तक अपने घर भरे हैं, उनसे पीछा छुड़ाकर अपने किसी पढ़े लिखे बेटा बेटी को मेरे साथ खड़ा कर दो। मैं आपकी लड़ाई लड़ सकूं, आपको आपका हक दिला सकूं, एक नए हरियाणा का निर्माण कर सकूं और राजघरानों की इस लूट की दुकान को बंद कर सकूं। यही कहने आपके बीच में आया है। आपने बहुत इंतजार किया, उसके लिए आपका फिर बार मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जो मैंने आपके सामने ये बातें रखी, ये भाषण नहीं, ये मेरे दिल की वो दर्द, वो पीड़ा थी जो मैंने महसूस की है, और वो अपने परिवार, अपने ग्रामीणों के सामने रखी है आपको जगाने के लिए। बहुत हो गया ये अंधभक्ति का खेल बंद करके अपनों को पहचानो। वास्तव में वो आपके अपने हैं जो आपके दर्द को जानते हैं, जो आपके बीच के आपके बेटा बेटी हैं। इन लुटेरों से, इनसे जिनको मिलने के लिए भी आपको दिल्ली और चंडीगढ़ जाना पड़ता है 10-10 हजार रुपए का तेल खर्च करके, गलत तो नहीं कर रहा? तो अब अपनों को, अपने बेटा बेटी को जो आपके बीच में रहते हो, आपके दर्द को समझते हो, आपकी तकलीफ को समझते हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य निश्चित हो सके, वो खुशहाल हो सके, उनको रोजगार मिल सके, किसान को उसका हक मिल सके, गरीब को उस दलदल से बाहर किया जा सके, अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, लूट ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। उस सोच, उस सपने को साकार करने के लिए आपको मेरा साथ देने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। 19 नवंबर को जींद को शहीदों रोड पर एकलव्य स्टेडियम में आपका इंतजार करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।